आज जिस धरती को हम माता के रूप में पुकारते हैं और पूजते हैं, वह धरती जमीन का टुकड़ा नहीं है। वह धरती हमारा राष्ट्र है और हमारी लगाव उस माता के रूप में है जो एक बच्चों को अपने सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। आज राष्ट्र सर्वोपरि के कार्यक्रम में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के पुण्यतिथि पर आयोजित बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भाई प्रमोद चंद्रवंशी जी, लोकप्रिय विधायक मनोज शर्मा जी, हमारे बीच यहाँ उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर शाहजा बाबू, समाचार विश्लेषक प्रोफेसर संजय जी, IIM के महानिदेशक आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर रोहित कुमार सिंह जी, भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेता और कार्यक्रम के आयोजक कर्ता माननीय विनोद शर्मा जी, जनार्दन शर्मा जी, संचालन कर रही बहन रीता शर्मा जी, भाजपा के नेता भानु प्रताप सिंह जी, अर्चना ठाकुर जी, अनामिका सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी श्री बाबू से कहीं न कहीं जुड़ाव रखने वाले और अपने बिहार के वैभवशाली गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए हमारे प्यारे बच्चों, नौजवान मित्रों, प्रेस मीडिया के बंधुओं, आज बिहार का इतिहास राष्ट्र को गौरवान्वित करता है। कई धर्मों का उद्गम स्थल रहा, ज्ञान विज्ञान की भूमि भी यही धरती बिहार रही। कई नए इतिहास को रचा, कई नई विरासत, पर बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, विश्व गौरवान्वित होता है। आजादी के समय हमारा बिहार पूरे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नंबर 1 राज्य था। यह अंग्रेजों का लिखा हुआ दस्तावेज में है। औद्योगिकरण में बिहार सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य था। नहरीकरण में बिहार अव्वल था और उसका नेतृत्व आजादी के पूर्व और आजादी के बाद कोई कर रहे थे। तो अविभाजित बिहार में जिनका अतुलनीय अविस्मरणीय योगदान के लिए श्री बाबू को आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता, बिहार केसरी के रूप में जिनको लोग पुकारते थे और पूरे नाम के बदले श्री शब्द जो हमारे समृद्धि का प्रतीक के रूप में उनको जानते थे। ये वातावरण, बिहार के ये उपाधि, ये उपलब्धि और किसान महासभा के संस्थापकों में से एक थे। दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले नेता के रूप में भी ये आदरणीय और पूजनीय थे। उन्हीं के नेतृत्व में देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर में दलितों का पहली बार प्रवेश मिला, जो पूर्व की वक्ताओं ने भी बताया। संविधान सभा के सदस्य भी थे। प्रांतीय सरकार में
जब ये बिहार का नेतृत्व कर रहे थे तो प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते थे और बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में 1946 से आजीवन 15 वर्षों तक राजकीय बागडोर इन्होंने संभाली। उनके शासन में बिहार देश के शीर्षक सुशासित राज्यों में सबसे अग्रणी था। यह हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जिस सामाजिक वर्ग से स्वयं आते थे, भारी विरोध के बावजूद शायद कोई ऐसा नेता बिरला पैदा होगा जो अपने ही समाज के विरोध के बाद जमींदारी उन्मूलन कानून लाकर बिहार के अंदर समता के भाव को स्थापित किया। ये माहौल किसी में कम नहीं। कितना भी बड़ा पद पर बैठ जाए या अवसर मिल जाए, ये माहौल बनाने वाले बिरले लोग ही होते हैं और श्री बाबू उसी में एक थे। आज श्री बाबू का पैतृक गांव शेखपुरा बड़बीघा मोड़ में और उनका ननिहाल नवादा में, खंडवा में, और आज दोनों जगह ऐसे महापुरुषों की स्थल को हम नमन करते हैं। लेकिन बिहार की ठहरी हुई विरासत पर विचार करने की भी जरूरत है। कहा भी गया है कि निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। हम अपने बिहार की विरासत को अगर जो सम्मान नहीं देते हैं तो आने वाले दिन जिन लोगों ने सम्मान नहीं दिया उनका भी सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। यह माहौल की जरूरत है। आज डॉक्टर राजेंद्र बाबू, श्री बाबू, एक देश में, एक बिहार में अनुग्रह बाबू, इन लोगों की जोड़ी बिहार के सम्मान को बढ़ाया, बिहार के मान को बढ़ाया और उनके कई ऐसे कार्य आज बिहारियों को गौरवान्वित करता है। संविधान का पहला संशोधन इन्हीं के पहल पर जमींदारी उन्मूलन कानून, जो भूमि सुधार के लिए एक बड़ा पहल था, और राजस्व भूमि सुधार विभाग आज उनके उस उठाए हुए कदम, कल हमने सदन में भी कहा कि राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री से वर्तमान मुख्यमंत्री तक जो पहल शुरू किया गया, ये घनी आबादी के राज्य जो जमीन के लिए जान दे देने के लिए तत्पर रहते हैं, आज उसको बदलने की जरूरत है। हमारी शुचिता से समृद्ध विरासत को याद करते हुए उनके उद्देश्य, उनके मिशन को पूरा करने की हम सबकी जिम्मेवारी। इतने बड़े जननेता के व्यक्तित्व और कृतित्व को जाति विशेष की चौहद्दी में सिमटा देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये पूरे बिहार के उत्थान, कल्याण, सम्मान के स्वाभिमान थे। हम उस बिहारियों के स्वाभिमान को हर नौजवानों तक पहुंचाने का, उसको बढ़ाने का और उससे प्रेरणा प्राप्त कर करके बिहार को फिर से सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सोच है विकसित बिहार बनाने का, हम उस पथ पर चल करके बढ़ सकते हैं। बिहार के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समृद्ध बना सकते हैं। और मैं इनके आज मौजूदगी नहीं रहने के बाद भी इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, अब राज्य में सुशासन प्रशासन की बात होती है तो श्री बाबू को लोग भी नमन करते हैं, याद करते हैं।
समेकित विकास की चर्चा होती है तब भी श्री बाबू याद आते हैं। अभाव में जिसने अपना प्रभाव को छोड़ा, सीमित साधन में जिसने बदलाव लाया, आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बिहार झारखंड साथ थे। उस पीरियड में जो बना, उसके बाद श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार बनने के बाद वह झलक बिहार में दिखाई पड़ा। क्यों ठहर गई थी विरासत? क्यों रुक गया था विरासत? बिहार के साथ भेद क्यों हो रहा था? कहां कमी रह गई थी? क्यों हमारे विकास के प्रति लोग उदासीन हो गए थे? ये भी विचारनीय की जरूरत है। और जिस कारण से हमारी विरासत ठहरी, हमारा विकास का गति रुका, हम उसको बढ़ाने के लिए एकजुटता के साथ हर बिहारी कृत संकल्पित होकर के इस गौरवशाली वैभवशाली अपने संस्कृति, संस्कार और विकास को आगे बढ़ाएं। और राष्ट्र सर्वोपरि की बात आदर्श विचार और दूरदर्शिता से प्रेरणा प्राप्त करके होगा। संकीर्णता से, मलिनता से, जहर की लहर की खेती करने से कभी राष्ट्र सर्वोपरि नहीं होगा। इतिहास गवाह रहा है। मैं तो तमाम उन लोगों के बीच सदन में हो, सड़क पर हो या बड़े कार्यक्रम हो कि जब तक राष्ट्र के अंदर जाति के जहर का लहर का कहर चलेगा, राष्ट्र सर्वोपरि नहीं बन सकता। इस लहर को खत्म करना होगा और इस लहर को खत्म करने वाला इतिहास गवाह रहा है कि जब जब हमने जाति में बटा, धर्म में बटा, मेरा राष्ट्र गुलाम हो गया। हम उससे सबक लेकर जब एकजुटता के साथ खड़े हुए हैं, राष्ट्र मेरा आजाद हो गया। इसलिए उस आजादी को गंवा ना पाए, वह आजादी के गौरव गाथा को, उन बलिदानियों को, हम उनके बलिदान को सम्मान प्रदान करें। एकजुटता के साथ आपस में मिलकर प्रधानमंत्री के इस मंत्र को आगे बढ़ाएं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यही तो हमारा राष्ट्र की एकजुटता और राष्ट्र सर्वोपरि के भाव को मजबूती प्रदान करता है। और अंत में अपने बच्चों से कहेंगे कि जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो किसी बच्चे के मन में भेद नहीं आता है। सबके दिल में लगता है कि यह राष्ट्र हमारी माता है और एक माता, एक जननी के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, समर्पण है, हम उस कर्तव्य बोध से अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाएं। और माता इस धरती पर जन्म लेने वाला किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का उसके साथ भेद नहीं, उसके साथ कोई भाव नहीं। हमारा वह बंधु है, बांधव है। हम परिवार के साथ उसके उत्थान कल्याण के लिए काम करें। यही तो राष्ट्र सर्वोपरि का हमें सीख देता है। इस भाव को लेकर जब जब हम आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र हमारा 21वीं सदी का गौरवशाली, वैभवशाली राष्ट्र के रूप में विश्व का नेतृत्व करेगा। स्वामी विवेकानंद जी का उस सपना को साकार करेगा कि 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। आज हम आप 21वीं सदी के भारत के गवाह नहीं, भागीदार है। और श्री बाबू तो एक माली की तरह अपने बगिया को सींचने का काम किया। कोई पौधा, कोई पेड़ मुरझा न जाए। जब माली ईमानदारी से सींचता है तो बगिया बहुत खूबसूरत नजर आता है। आजादी के समय वह बगिया खूबसूरत था। आजादी के बाद बगिया के अंदर कई फूल मुरझाने लगे। किसकी जिम्मेवारी है इस विषय पर हम जाना नहीं चाहते, लेकिन अब सजग होने की जरूरत है कि यह बगिया फिर से हरा भरा, हर फूल खिले, हर पेड़ में फल लगे। ये हम सब की जिम्मेवारी है। और इसी भाव के साथ बिहार का अपने कर्तव्य बोध के पथ पर बढ़कर राष्ट्र सर्वोपरि के भाव को एक संबल प्रदान करने में अग्रदूत बने, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।